योग की सीरीज में आज हम बात करेंगे त्रिलोचन योग के ऊपर। त्रिलोचन मतलब जनरली लोचन का अर्थ होता है आंखें और त्रि मतलब तीन। ठीक है, त्रिलोचन योग जो होता है और जब किसी की पत्रिका में होता है तो वो व्यक्ति बड़ा ही भाग्यवान होता है। इसमें इस योग में जो ग्रह काम करते हैं वो तीनों ऐसे ग्रह हैं जो रॉयल फैमिलीज को बिलोंग करते हैं। जैसे सूर्य, चंद्रमा और मंगल से योग स्थापित होता है। सूर्य, चंद्रमा और मंगल। मंगल कौन है? सेनापति हैं, या सूर्य कौन है? तो ग्रहमाला के राजा हैं। चंद्रमा भी उसी कोर्ट के सदस्य हैं। तो यहाँ पर ये सेलेस्टियल बीइंग हैं जो रॉयल कोर्ट या रॉयल सभा को दिखाते हैं, उसके ये सभासद मेंबर हैं। इसलिए जब किसी भी की भी पत्रिका में ये तीन ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण में बैठ जाएं तो ये योग निर्माण हो जाता है। अब द सन, द मून, द मार्स इफ इन स्ट्रेंथ एंड आर इन द ट्राइन्स फ्रॉम ईच अदर, बशर्ते ये तीनों ग्रह ना अच्छी स्थिति में होने चाहिए, अशुद्ध स्थिति में नहीं होने चाहिए, है ना, तब निर्माण होता है त्रिलोचन योग का। अब त्रिलोचन योग के फायदे और क्या हैं इसको भी समझते हैं। सबसे बड़ा फायदा जो होता है त्रिलोचन योग में जन्म लेने वाले जातक का, ऐसा जातक कितनी भी एडवर्सिटीज आ जाए उसका सामना बहुत ताकत से करता है, बहुत ब्रेवरी से करता है और उस एडवर्सिटीज को मात देता है। ऐसा जातक जो होता है उसके पास में हाई कमांड होती है और उसका जो जज्बा है वो बहुत कमेंडेबल होता है। तो जब आप देखेंगे कि किसी चीज का विरोध करना है, किसी चीज के लिए खड़ा होना है और विपरीत स्थिति आ भी जाती है तो भी व्यक्ति विचलित नहीं होता है, तो आप देखेंगे इस प्रकार का योग काम करते हुए। मतलब सूर्य अगर मान लीजिए लग्न में बैठ जाए, चंद्रमा पंचम में बैठ जाए, नवम में मंगल बैठ जाए। अब त्रिकोण किसी का भी हो सकता है, जैसे हमने 1, 5, 9 राशियों के लिए या फिर 1, 5, 9 भाव के लिए कहा, वैसे ही 4, 8 और 12 भाव के लिए कर सकते हैं। फर्क ये पड़ता है कि इससे जीवन के किस एस्पेक्ट पे वो कमेंडेबल या उसकी एनर्जी कमेंडेबल होने वाली है, या वो एडवर्सिटीज को देखने वाला है और एडवर्सिटीज को सामना करके विजयी होने वाला है। ये डिपेंड करता है उसके पत्रिका के कौन से त्रिकोण में वो बैठा है। ऐसा प्रारब्ध क्यों आया? व्यक्ति वेलेरियस एक जन्म से नहीं होता है, इसके पहले भी कई जन्मों में उसने अपनी ब्रेवरी दिखाई है, करेज दिखाया है, तभी वो चीज आगे बढ़ते हुए जाती है और अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड होती है। महादेव, जय माता।